Everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जो कि बिहार स्पेशल में, तो हम लोगों ने वहाँ देखा था 1857 रिवोल्ट, उसके बारे में जितने भी डेवलपमेंट्स थे वो देखा। महात्मा गांधी जी का एंट्री देखा बिहार में, तो इसमें चंपारण सत्याग्रह हम लोग देखा, जो फर्स्ट आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद वेरियस डेवलपमेंट्स था, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, रॉयलेट सत्याग्रह हो, फिर जो रॉयलेट एक्ट था उसको खिलाफ जो मतलब बना था, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था बिहार में, क्या क्या डिमांड्स थे, खिलाफत मूवमेंट क्या था, वो सब डिस्कस किया था। और डिफरेंट जो लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, आपको किसने ऑल इंडिया किसान सभा बनाया, किसने पूरा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया, तो वो हम लोगों ने देखा था। जैसे ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, जैसे बिहार प्रोविंशियल जो जो सभा था आपको, जैसे बिहार जो प्रोविंशियल किसान सभा था, उनके सेक्रेटरी फाउंडर कौन थे, फिर किसान सभा हो गया। तो ये सब डिफरेंट जो टर्म्स है, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स था, वो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट जो हम लोग साल्ट मूवमेंट भी पढ़ा, तो साल्ट मूवमेंट आपको ध्यान रखना कि बिहार से कौन कौन लोकेशन पर जितने भी डिफरेंट पॉपुलर लीडर्स, नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उनका जैसे नाम याद रखने से, दरभंगा से आपको सत्यनारायण सिंह थे, फिर आपको मुंगेर से श्री कृष्णा सिंह थे, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ही बने बिहार के आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर पटना से अंबिकांत कांत सिंह हो गए, फिर से आपको गिरीश तिवारी हो गए बड़ेजा से। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देख ले जो अदर्स बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये आपको इंपॉर्टेंट पार्टी है, तो इनके कौन फाउंडर थे, कौन कौन से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, कौन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, तो ये जो शुरू हुआ था, इट वाज स्टार्टेड फाउंडेड बाय होम, इट वाज फाउंडेड बाय 1931 में रामनंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा, तो इनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। इसमें रामकृष्ण बेनीपुरी भी साथ थे। फिर अगर जो जो इस पार्टी का, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो फॉर्मल फाउंडेशन हुआ था, वो कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये? अंजुमन ए इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। तो ये आपको हॉल ध्यान रखना, कौन सा हॉल है? अंजुमन ए इस्लामिया हॉल। ये कहाँ पर है? पटना में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का आपको कहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट, कहाँ पर फाउंडेशन रखा गया था। फिर अगर हम लोग आगे देखें, आचार्य नारायण देव और जयप्रकाश नारायण, ये आपको प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सेलेक्ट किए गए। तो इसमें आचार्य नारायण देव आपको कौन कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे। और जयप्रकाश नारायण ये कौन थे? आपको यहाँ पर सेक्रेटरी थे। किसके? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। तो ये सोशलिस्ट पार्टी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और बहुत सारे लीडर्स भी इसमें आपको इंक्लूडेड थे, जो कि अब्दुल बाड़ी हो गए, कर्पूरी ठाकुर, बसवंत सिंह, तो ये नाम आपने सुना ही होगा। फिर रामकृष्ण बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, तो ये सब जितने भी आपको फ्रीडम फाइटर्स, ये भी आपको रिवॉल्यूशनरी जो आपको इसके मेंबर थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। फिर अगर देखें तो एक पार्टी का रोल क्या था? ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन आपके एक्टिविटी आपको प्रोवाइड करवाता था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर। तो ये सिग्निफिकेंट इसने रोल भी प्ले किया था, आपको इंपॉर्टेंट रोल मोबिलाइज करने में, मासेस को ऑर्गेनाइज करने, पीजेंट्स को, लेबर्स को, और उसके जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, जो पॉलिटिकल जो मोबिलिटी है, वो उसको बढ़ाने में इस पार्टी ने आपको मदद की, जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। तो ये आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी जो इस पार्टी ने, बिहार सोशलिस्ट पार्टी ने आपको इम्पोर्टेंट, जो बोल सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाई। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें ब्रीफ में, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन, किसने किया था आपको? जो 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम प्रसाद बेनीपुरी एवं रामनंद मिश्रा। और बिहार जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, जो अंजुमन इस्लामिया हॉल में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वहाँ पर फाउंडेशन रखा गया था, तो वो किनके द्वारा किया गया था? जेपी नारायण, ये मेंबर थे। और 90 आचार्य भी यहाँ पर आचार्य जो थे, कौन से? आचार्य नारायण देव थे, प्रेसिडेंट भी रहे इनके। फिर 1934 में क्या किया गया था? इस पार्टी का गठन किया गया था। फिर कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी था, इसके प्रेसिडेंट आचार्य नारायण देव और जनरल सेक्रेटरी जेपी नारायण। तो ये देख सकते हैं सब एक ही पार्टी का, को नाम किसी का कांग्रेस लगा दिया गया, किसी का मतलब सोशलिस्ट है, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कब कौन सा फॉर्मेशन हुआ और किस जगह पर फॉर्मेशन हुआ। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, जो बिहार कांग्रेस कैबिनेट और बिहार था, तो जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आया, उसमें बताया गया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया है स्टेट को। तो फिर इलेक्शंस आपको शुरू हुआ स्टेट लेवल पर। तो इलेक्शंस आपको 152 इलेक्शन जोन्स आपको क्रिएट किया गया। तो कांग्रेस ने क्या किया? 107 सीट पर आपको फाइट किया, जिस पर उसने जो जीता सीट्स, कितना सीट्स उसने जीता? 98 सीट्स जीता। तो ये कांग्रेस का मेजोरिटी हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म करने से उसने मना कर दिया। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस था, मोहम्मद यूनुस
हु वाज द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। इसने कहा हमने हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और इसने वो जो गवर्नमेंट फॉर्म किया तो इसे बोला जाता है कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो उसमें बिहार में जो गवर्नमेंट के समय में, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, उसमें बिहार के जो इलेक्टेड होता था कोई भी पर्सन, तो उसे प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन था? इंडिया एक्ट 1835 के तहत जो इलेक्शंस हुआ था, तो उस दौरान जो बिहार का आपको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? मोहम्मद यूनुस। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद 3 मंथ्स लेटर क्या हुआ? श्री कृष्णा सिंह बिकेम द प्रीमियर फ्रॉम द कैबिनेट। तो श्री कृष्णा सिंह को आपको इलेक्ट किया गया। फिर राम दयालु सिंह को फर्स्ट स्पीकर बनाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले हम लोग, तो अब्दुल बारी, ये फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनाया गया। फिर न्यू इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे, इन्होंने आपको जॉब किया था यहाँ पर, जो रिमूवल ऑफ बैन, जो जितने भी लीडर्स थे, बैन आपको प्रेस पर हटाया गया, मैगजीन्स पर जो बैन था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर जो बैन लगा था उसको हटाया गया। फिर कष्टकारी बंदोबस्त सिस्टम था। फिर जो स्टेटस था हरिजन्स का, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। फिर स्टेटस जो हरिजन्स का था उसको बढ़ाया गया। फिर क्या हुआ कि जो कृष्णा सिंह, जो वहाँ के जो प्रीमियर नेक्स्ट प्रीमियर इलेक्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया कि रेजिग्नेशन दे दिया कि मतलब इंडिया भी पार्टिसिपेट, जैसे ब्रिटिश ने सीधे बोल दिया कि इंडिया पार्टिसिपेट करा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जानते ही हम लोगों ने पढ़ा भी था कि सेकेंड वर्ल्ड में विदाउट परमिशन, विदाउट पूछे हुए किसी कांग्रेस पार्टी से या किसी मतलब नेशनलिस्ट लीडर से ने अनाउंस कर दिया ब्रिटिश ने कि मतलब इंडिया के जो पीपुल है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको किसमें? वार में, वार वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ये कांग्रेस ने यहाँ पर रिसेंटमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर 1937 में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ बिहार में, जुलाई 1937 में। उसमें कांग्रेस मिनिस्ट्री ने, बिहार में आपको कांग्रेस मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ, जो श्री कृष्णा आपको प्रीमियर फिर से इलेक्ट हुए। तो अदर मिनिस्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे, सैयद मोहम्मद जगरलाल चौधरी, राम दयालु सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी वो स्पीकर बने। फिर डिप्टी स्पीकर भी आपको बने हैं, राम दयालु सिंह स्पीकर, प्रोफेसर अब्दुल बारू डिप्टी स्पीकर। बलदेव से आए वो क्या थे? एडवोकेट जनरल आपको अपॉइंट हुए थे। मिस्टर ब्रेट क्या थे? चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। फिर क्या हुआ था? यहाँ पर सर्कुलर आपको रिलीज हुआ था, जिसमें कि प्रोटेस्ट किया गया कि जो न्यूली फॉर्म मिनिस्ट्री है, तो मिस्टर ब्रेट आपको विड्रॉ किए इसको। तो जो क्या था, बहुत सारे मिनिस्टर ने यहाँ पर रेजिग्नेशन आपको साइन करके, आपको उसमें, क्योंकि जो ब्रिटिश के साथ डिमांड था, ब्रिटिश के पास डिमांड भेजा गया था, उसमें बताया गया था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उसको आपको निकालना है, लेकिन ब्रिटिश ने डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। तो इसलिए आपको मिनिस्टर्स ने रिजाइन दे दिया। फिर 1938 में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री आपको फिर से रिज्यूम हुआ। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर जो बिहार कैबिनेट की हम लोग बात करें, तो ये बिहार जो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हुआ बिहार कैबिनेट के द्वारा, तो ये मेजर बिहार का जो टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट था वो पास किया गया, जिसमें कि फार्मर्स को टेनेंसी सिस्टम्स में आपको रिलीफ दिया गया। फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन आपको अलाउ किया गया, जैसे नेशनल फ्लैग आपको अपने बिल्डिंग पर आप नेशनल फ्लैग होइस्ट कर सकते हैं, उसमें फहरा सकते हैं। जैसे कि एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग फॉर बेल, न्यूज़पेपर्स, बैन ऑन यूनियंस, ये सब में आपको क्या किया गया? एबोलिश किया गया इस सब चीज़ को। फिर एजुकेशन रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाया गया, जो कि चेयरमैनशिप किनके अंदर में? केटी शाह के, जिसमें कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में आपको वो काम करेंगे। फिर हिंदुस्तान कमेटी फॉर्म किया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मौलाना अबुल कलाम। फिर उसका क्या क्या हुआ? जब आउटब्रेक हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का, तो उसके बाद बहुत सारे नेशनलिस्ट ने क्या किया? डिक्लेरेशन दे दिया, कोई ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन नेशनल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि फॉर नेशनल गवर्नमेंट हम फॉर्मेशन करेंगे। फिर जो वाइसराय उस समय कौन था? लॉर्ड लिंथगो, ये स्टेटमेंट इशू किया आपको 17 अगस्त 1939 को। तो ये बताया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो पूरी तरह सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे इस मतलब वार से। तो ये रिसेंटमेंट आपको बहुत सारे मतलब जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके अंदर ये रिसेंटमेंट आया, उन्होंने रिसेंट मतलब कि अपोज किया है इसको। तो इसमें बिहार भी आपको बहुत पार्टिसिपेट किया था इम्पीरियलिस्ट वार का जो था, इस पर वार पर। फिर जो बिहार के प्रेम में श्री कृष्णा थे, वो आपको रिजोल्यूशन पास किए 16 अक्टूबर 1939 को, जो गवर्नमेंट को क्लियर डिक्लेरेशन बताया गया कि वो आपको इंडिया को इंडिपेंडेंट नेशन का मतलब कि दर्जा दे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका दे, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए। तो ये आपको यहाँ पर उन्होंने पास किया था, जिसमें कि रिजोल्यूशन में पास हुआ 73 वोट टू 6। फिर बिहार मिनिस्ट्री ने, बिहार के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया अक्टूबर को, क्योंकि उसका इशू को आपको ब्रिटिश ने क्या किया? पास नहीं किया, ब्रिटिश ने उसे नहीं माना। तो ये आपको फिर इसलिए बिहार में जो 26 जनवरी 1940 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट लिए, जो प्रोमिनेंट पार्ट स्टूडेंट का इसमें बहुत ज़्यादा रहा। तो 26 जनवरी 1940 को क्या किया गया? यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया बिहार में।
बिहार का इंडिपेंडेंस कब कब है? 26 जनवरी 1940। फिर जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने उनको अरेस्ट किया गया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में। तो क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था कहाँ? जमशेदपुर। कब? 18 फरवरी 1940 को। तो उनका जो अरेस्ट हुआ वो नेशनल डिसकंटेंट शुरू कर दिया बिहार में, पूरी तरह से प्रोटेस्ट हो गया शुरू में। तो बस ये आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा भी है जयप्रकाश नारायण को आपको किस लिए अरेस्ट किया गया? तो वो डिफेमेशन के जो अगेंस्ट में उन्हें अरेस्टेड किया गया था, जो उन्होंने स्पीच दिया था कहाँ पर? जमशेदपुर में 18 फरवरी 1940 को। फिर उसका रामगढ़ जो कांग्रेस सेशन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये 53rd सेशन कांग्रेस का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि रामगढ़ में हुआ था। अभी उस समय बिहार में था, अभी ये झारखंड में है। ये कब हुआ था? 19-20 मार्च 1940 को हुआ था। किसके प्रेसिडेंटशिप में किन्होंने प्रिसाइड किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये आपको यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने प्रिसाइड किया था। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। इन इच प्रेसिडेंट एड्रेस इन्होंने रिफ्लेक्ट किया जो फ्रीडम स्ट्रगल, किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फ्रीडम स्ट्रगल होगा। इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश जो वर्ल्ड वार लड़ रहा उसमें नाजीज़म फैसिज़म जितने भी मतलब जर्मनी, वो सब क्या, सब एक ही मतलब थाली के जो बोलते हैं ना चट्टे बट्टे, एक ही थाली, सब मतलब एक दूसरे पर कब्जा करना चाह रहा है। मतलब कोई मतलब कोई किसी देश का फ्रीडम नहीं चाह रहा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग इस वार को सपोर्ट नहीं करते। तो फिर भी ये मतलब वार आपको लेकिन हुआ बाद में, जो ब्रिटिश ने एश्योर किया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया जाएगा, फ्रीडम आपको दिया जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट का, स्वराज का रूल दिया जाएगा। तो फिर आपको ये चीज़ आपको वहाँ पर हुआ। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर यहाँ बोला जाता है बहुत सारे जो नेक्स्ट एक्सट्रीम रेडिकल जो लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो मतलब कि जैसे कि आपको सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक जिन्होंने शुरू किया था आपको, तो इम्पीरियलिस्ट फोर्स के साथ वो नहीं थे आपको। तो फिर प्रेसिडेंटशिप के अंदर सुभाष चंद्र बोस के अंदर ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस आपको बना। कहाँ पर जो मीटिंग हुआ था कॉन्फ्रेंस का? रामगढ़ ड्यूरिंग द कांग्रेस सेशन के ही तहत वो मीटिंग हुआ था। फिर जो देखे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, शिलभद्र याजी व अदर लीडर जो थे वो प्रोमिनेंट रोल प्ले किए बिहार से। फिर मौलाना आज़ाद तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया रामगढ़ कांग्रेस सेशन में, जिसमें कॉमन नेशनलिटी बोथ हिंदू और मुस्लिम को बोले यूनिटी रह के हमें फाइट करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी जो कम्युनल डिफरेंस था वो इंक्रीज हो रहा था। फिर जो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, लाहौर सेशन में अपना मतलब कि मुस्लिम लीग का उसने गठन कर दिया था। उसने बोला था कि हमें अपना होमलैंड चाहिए, जैसे पाकिस्तान स्टेट उन्होंने नाम भी दे दिया था कि हम लोग अब मतलब हम लोग नेशन है, माइनॉरिटी नहीं है, हमें अपना स्टेट चाहिए, अपना एक अलग देश चाहिए। तो फिर जो लाहौर सेशन आपको मुस्लिम लीग का हुआ था, वो सब मुस्लिम सब बिहार से भी कुछ मुस्लिम्स ने अटेंड किया था। छपरा में भी वो क्या मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस बिहार ब्रांच ऑफ मुस्लिम हुआ था, जिसमें लाहौर रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया गया था। फिर 1940 को पाकिस्तान डे जानते हैं कि आपको ऑब्जर्व किया गया था डिफरेंट प्लेसेस इन बिहार। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रहा। 26 जनवरी को क्या था, वो इंडिपेंडेंस डे इन बिहार सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन यहाँ 19 अप्रैल को 1940 को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया गया था। तो मीटिंग्स आपको बहुत जगह उस समय हेल्ड किया गया, जैसे लाहौर रिजोल्यूशन भी आपको रीड किया गया, पास किया गया। फिर अरहर पार्टी और मोनिम्स जो था इस एक्टिविटी को क्या किया, जो मोमिन्स था इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जो ये पार्टी थी अरहर पार्टी, इन्होंने क्या किया, कंडेम किया, निंदा की इस पार्टी की। तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देख ले इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। तो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। मतलब अगर आप नेशनल लेवल पर देखें तो जो सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही, फर्स्ट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड फर्स्ट फिर विनोबा भावे। जैसे फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू। तो इसी तरह क्या है कि आपको बिहार लेवल पर भी आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह किन्होंने शुरू किया था। तो जो 28 नवंबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था बिहार में, जिसमें श्री कृष्णा सिंह आपको फर्स्ट सत्याग्रही बिहार के थे, और अनुग्रह नारायण सिंह वो कौन थे? सेकंड सत्याग्रही, जिनको मतलब बिहार विभूति बोला जाता है। और कृष्णा सिंह का भी नाम है, मतलब कि जो कॉमन नेम हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखना। फिर गौरी शंकर सिंह परफॉर्म सत्याग्रह, ये गया से आपको मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह थे। कहाँ से? गौरी शंकर सिंह, ये ध्यान रखना। फिर जो श्याम नारायण सिंह, ये आपको कहाँ से सत्याग्रही थे? ये सिलाव नालंदा से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो नालंदा से कौन थे? श्याम नारायण सिंह। गया से गौरी शंकर, तो जी से आपको याद रखना है, जी से गया, गी से गौरी शंकर प्रसाद। और ये श्याम नारायण सिंह कहाँ से थे? ये नालंदा से। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देख ले हम लोग, तो बहुत सारे पीपल ने पार्टिसिपेट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, सब वुमेन सत्याग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना। इनको अरेस्ट किया गया था, जैसे प्रिया वंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया।
फिर अगर नेक्स्ट देखें जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 को से 43, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार आपको उस समय शुरू हो गया था। जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 42 तक था। तो फिर मतलब गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट मांगा, लेकिन जो इंडिया के जो मतलब नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो कांग्रेस पार्टी था, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हें यहाँ पर क्विट करना पड़ेगा, मतलब इंडिया से पूरी तरह से इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको क्रिस्प प्रपोजल भी आया, जिसे महात्मा गांधी ने बोला भी था कि जो प्रपोजल है ये पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। मतलब पहले क्या किया था पिट्स, मतलब जो जो आपको अगस्त ऑफर था वो, उसमें भी ये चीज़ बोला गया था कि डोमिनियन स्टेटस मिला जाएगा, लेकिन क्रिप्स मिशन में सेम चीज़ बोला गया। इसलिए गांधी जी ने ये स्टेटमेंट भी आपको वहाँ दिया था। तो यहाँ ओपन चैलेंज दिया गया टू ब्रिटिश आस्किंग गवर्नमेंट टू क्विट हिज कंट्री टू इनेबल द पुअर। राजेंद्र प्रसाद पुट इट टू रेसिस्ट हु एवर वांट टू डोमिनेट इंडिया वेदर इट ब्रिटिश और जापानी। तो उनको मतलब चैलेंज किया गया कि वो इंडिया को यहाँ पर क्विट करे। तो ये सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो फिर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी था, उनका मीटिंग बॉम्बे में आपको हुआ, जो फेमस रिजोल्यूशन पास्ट किया वहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। कौन सा रिजोल्यूशन? क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। तो ये फुली इंडोर्स किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, जो कि 8 अगस्त को 1948 को 1942 को ये आपको क्या किया जाएगा, इसे शुरू किया जाएगा। तो लेकिन जो महात्मा गांधी ने वहाँ पर आपको फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो वाला उसने स्लोगन दिया कि किसी तरह से ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालना। तो यह बहुत सारे मेजर्स ब्रिटिश ने मतलब कि आपको बना लिया था कि किस तरह से प्रिवेंट किया जाएगा मासिव डिसोनेशन में। बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, मतलब अर्ली मॉर्निंग से ही, मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने से। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया, आपको अंडरग्राउंड काम किया इसमें। जैसे बिहार में राजेंद्र प्रसाद को भी अरेस्ट किया गया, फिर उनको बांकीपुर जेल में रखा गया। जेल आपको याद रखना, राजेंद्र प्रसाद को बिहार से अरेस्ट करके बांकीपुर जेल में रखा। फिर फुलवाना प्रसाद वर्मा को, इसको भी अरेस्ट किया गया। फिर श्री कृष्णा सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कांग्रेस ऑफिस और दो अलाइड ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया, कांग्रेस ऑफिस को भी, कि इलीगल है। पुलिस आपको क्या किया, सबका पोजीशन ले लिया, सबको कब्जा कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि स्टूडेंट्स आपको हीरोइक रोल प्ले किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो वो मंत्र से इंस्पायर थे, डू और डाई वाला। फिर 11 अगस्त 1942 को पटना में क्या हुआ कि क्लासिक एग्जाम्पल्स हीरोइज्म हुआ, लेकिन इसमें ब्रिटिश ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ मारा भी। जैसे कि जो एट द अल्टार ऑफ लिबर्टी, इसे मतलब मार्टियर्स डे बोला, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर मतलब मारे भी गए पटना यूनिवर्सिटी के। जैसे यहाँ पर ह्यूज प्रोसेसन्स हुआ स्टूडेंट का मार्च का, नेशनल फ्लैग को हाइस्ट करने के लिए पटना सेक्रेटरीट पर। लेकिन जो 4:57 PM में क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पटना से ऑर्डर आया, तो 13 to 14 राउंड्स आपको गोली फायर हुआ, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोला जाता है कि 7 स्टूडेंट्स आपको उसमें मारे गए, 25 आपको सीरियसली इंजर्ड हुए। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सेक्रीफाइस था आपको 7 स्टूडेंट का, जो क्विट इंडिया मूवमेंट को और ज़्यादा क्या किया, इंटेंसीफाई कर दिया बिहार प्रोविंस से। तो ये पॉपुलर आपको अभेवक ब्रोक हुआ स्पॉन्टेशनली, तो ये वायलेंट आपको शुरू हो गया तुरंत। तो जानते हैं वायलेंट होता तो ब्रिटिश तुरंत ही एक्शन लेना शुरू कर देता। तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन को भी उसमें बंद किया गया, पोस्ट ऑफिस को बंद किया गया। तो ये सब डिफरेंट वायलेंस इतना ज़्यादा, फिर उसे रूथलेसली सप्रेस किया गया ब्रिटिश द्वारा। नाइदर द कांग्रेस नॉट इट्स लीडर्स हैज सैंक्शन वायलेंस बाय द पीपल। तो ये सब इतने तरह से आपको यहाँ पर बताया गया, जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो फिर अगर यहाँ देखें तो ये 1942 को मतलब फिर क्या हुआ मूवमेंट, अक्टूबर 1940 को, लेकिन ये ओवर नहीं हुआ मूवमेंट। बहुत सारे जो पैट्रियोट्स थे आपको बिहार से, वे आपको नेपाल चल गए तराई रीजन में। तो ये सब इतना ज़्यादा आपको यहाँ से। फिर मिसेज कृपलानी थी पटना से 28 अप्रैल को, उनका भी वहाँ पर अरेस्ट हो गया, उनको भी अरेस्ट किया गया। फिर राजेंद्र प्रसाद को भी रिलीज़ किया गया बांकीपुर जेल से इतना 45 को। फिर 1946 को जयप्रकाश डे सेलिब्रेट किया जा रहा है विद द एम ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द पेज ऑफ टू द रिलीज ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को जिनको अरेस्ट किया गया था आपको स्पीच के दौरान जमशेदपुर से, तो वहाँ से उनको फिर से मतलब अरेस्ट किया गया। इसको जयप्रकाश नारायण डे मनाया जाता। कब मनाया जाता वो आपको फरवरी 1946 को मनाया गया था। तो लीडर्स जो अरेस्ट हुए थे अगस्त रिवॉल्यूशन, जो कि आपको बोला जाता था 8 अगस्त 1942 को अगस्त रिवॉल्यूशन बोला था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो प्रिजन्स राजेंद्र प्रसाद कौन प्रिजन में रखा है पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया था, क्योंकि इनको अरेस्ट ही किया गया था आपको जमशेदपुर से। योगेंद्र शुक्ला को बक्सर जेल में रखा गया था। और जैसे यहाँ देख सकते हैं सब जितने राजेंद्र प्रसाद के साथ श्री कृष्णा सिंह, ये सब साथी अरेस्ट हुए थे। इन तीनों को क्या किया था, बांकीपुर जेल में रखा गया था। बाकी जयप्रकाश नारायण जी को उनको हजारीबाग जेल में और योगेंद्र शुक्ला को बक्सर जेल में रखा गया। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर सब जो जो 7 मार्टियर्स आपको पटना के जो स्टूडेंट थे उनको जो शूट किया गया था 11 अगस्त को, तो वो कौन कौन से थे? रामनंद सिंह थे, मार्टिडम नगर पटना से थे। राम गोविंद सिंह दशरथ पटना से थे, ये आपको रेसिडेंस। उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण से थे। राजेंद्र सिंह बनवाड़ी
बनवाड़ी चौक सारण से, सतीश प्रसाद झा भागलपुर से, जगतपति कुमार खराटी ओबरा औरंगाबाद से, देवी पपत चौधरी जमालपुर सिलहेट आसाम से। तो ये जितने भी आपको 7 लीडर्स इन्होंने अपने मतलब कि जो उनको शहीद दिवस मनाया, उनको शहीद दिवस या शहीद माना जाता है कि ये मतलब कि आपको लड़े थे ब्रिटिश से। फिर जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं कि बिहार में आपको अंडरग्राउंड पूरे देश में चला था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, बिहार भी आपको सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आपको चला रहा था, इसमें बॉम्ब मेकिंग आइटम्स भी गया में आपको चल रहा था। जो नरसिंह नारायण आज़ाद प्रोमिनेंट जो था सोशलिस्ट, वो उनको कैप्चर कर लिया गया था। फिर रामनंद सिंह, जोगेंद्र शुक्ला, इन लोग क्या किए, वहाँ पर मैनेज कर लिए एस्केप हजारीबाग जेल से। तो ये हजारीबाग जेल से भागने में इनको क्या हुआ, मदद मिल गया, ये आपको भाग गए। तो इसमें जिसमें आपको कि कौन थे आपको जो जो क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू अरेस्ट हुए थे, तो इसमें आपको जयप्रकाश नारायण उनको भी क्या किया था, हजारीबाग में आपको मतलब डाला गया था। तो राम नारायण सिंह, कृष्णा बल्लभ शाह, शुक्ला सिंह, ये अरेस्ट किया गया, इनको भागलपुर जेल में भेजा गया। फिर योगेंद्र शुक्ला ये हजारीबाग जेल से आपको एस्केप हो गए, भाग गए। फिर 4 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर ब्याल गोविंद सिंह को फिर उनको क्या किया, फिर लेटर अरेस्ट किया गया। तो ये सब आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उसके बाद फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो आज़ाद दास्ता आपको शुरू हुआ था, जिसको आज़ाद स्क्वाड भी कहा जाता है। तो ये किनके द्वारा शुरू किया, जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था। तो मार्च 1940, ये पूछा भी है क्वेश्चन, प्री में ये पूछा गया, पीटी में क्वेश्चन। ऑल इंडिया सेंटर एंड बिहार प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ द आज़ाद दास्ता आज़ाद स्क्वाड वेयर फॉर्म्ड इन नेपाल। ये कहाँ पर फॉर्म हुआ था, नेपाल में, किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी। फिर जो आज़ाद स्क्वाड आपको ऑपरेट कहाँ करता था, फ्रॉम प्लेस प्लेस कॉल दालकर्स आइलैंड ऑन दी कोसी रिवर इन नेपाल। बाय दिस टाइम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैज ऑल्सो रीच नेपाल अलॉन्ग विद श्याम नंदन, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज़ाद दास्ता, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, जयप्रकाश नारायण देव द्वारा। इसमें इतना ही आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग इसमें देख ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है कि 1943 फिर से अरेस्ट किया गया मुगलापुरा में। तो आज़ाद दास्ता एक्टिव हुआ टिल 1943 AD, बट आफ्टर द अरेस्ट क्या हुआ, ये एफर्ट जो था ये आज़ाद दास्ता का फेल हो गया। तो जो इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करें 1933, जब इंडिपेंडेंस आपको मतलब आप क्या है, इंडिपेंडेंस हम लोग यहाँ पर दिला देते हैं। तो इन मिड अक्टूबर 1943 लॉर्ड वेवल, ये लॉर्ड लिलिंथगो को सक्सीड किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय जो 1943 में क्या हुआ, कौन आ गया आपको, लॉर्ड लिलिंथगो, लॉर्ड वेवल आ गया। फिर यहाँ देखें तो टाइम वाज फेस्ड विद प्रॉब्लम्स ऑफ मिनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कॉर्ड, कम्युनल डिस्कॉर्ड भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल भी आपको बनाना था। तो डिवाइड एंड क्विट वाला मुस्लिम लीग का नया स्लोगन शुरू हो गया, डिवाइड एंड क्विट। तो कांग्रेस का डिमांड जो क्विट इंडिया था, तो उसमें डिवाइड एंड क्विट किसका डिमांड था, मुस्लिम का। तो मुस्लिम डिमांड ने पाकिस्तान का डिमांड वहाँ पर करने लगा, प्रोविंशियल मुस्लिम लीग बिहार वो भी आपको मतलब इंथुजियास्ट हो गया कि हम भी मतलब ये डिमांड आपको सपोर्ट करेंगे, जो क्विट एंड डिवाइड का जो डिमांड था। ये सब आपको वहाँ पर शुरू हुआ। फिर कस्तूरबा फंड आपको सेल ऑफ खादी कंटिन्यू किया गया। फिर स्पेशल ओकेजन नेशनल पॉलिसी, इंडिपेंडेंस डे, गांधी डे, नेशनल वीक की एनिवर्सरी या 9 अगस्त 1942 को आपको सेलिब्रेट किया गया। फिर गांधी जी को रिलीज किया गया हेल्थ ग्राउंड्स पर मई 1944 में, जिनको अरेस्ट कर दिया गया था, कब, आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। यहाँ पर फ्रेश निगोशिएशन ब्रिटिश के द्वारा शुरू हुआ कि कब मतलब वो इंडिपेंडेंस इंडिया को प्रोवाइड करवाएगा। फिर इलेक्शंस आपको सेंट्रल लेजिस्लेचर में हुआ था 1945 से 46 में। तो कांग्रेस डिसाइड किया, तो इलेक्शंस कांग्रेस मतलब हम लोग सब इलेक्शंस क्या करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे। और कांग्रेस ने इलेक्शन में सक्सीड हुआ, लेकिन बोला जाता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 1942 तो 10 जो सीट्स था बिहार सेंट्रल असेंबली, कांग्रेस ने आपको 6 सीट्स वहाँ पर जीते। फिर जो मंथ ऑफ मार्च 1946 में क्या होता है, फाइनल पोजीशंस पार्टीज लोअर हाउस ऑफ द बिहार लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग 142 मेंबर्स। फिर 30 मार्च में क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बिहार फॉर्मली आस्क्ड कृष्णा सिन्हा टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री। तो उन्होंने कृष्णा सिंह को बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म की, इसमें कृष्ण अनुग्रह नारायण, सैयद मोहम्मद टूक, ये सब ओथ लिया आपको 11 AM में। कहाँ, जगलाल चौधरी, इसको रिलीज किया गया आपको प्रिजन से। तो ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको इंक्लूड हुआ, 5 मेंबर्स, इतने मेंबर्स आपको वहाँ पर इलेक्ट हुए। फिर 12 अप्रैल को क्या हुआ, गवर्नमेंट आपको बैन लिफ्ट किया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, जयप्रकाश नारायण को रिलीज किया गया। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाया, अरविंदो बोस थे, उनको मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब जगह उन्होंने टूर किया। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ये सब इतना था। फिर 1946 में क्या हुआ कि लेबर गवर्नमेंट पावर में आया आपको ब्रिटेन में, तो मिस्टर एटली आपको प्राइम मिनिस्टर बना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट कैबिनेट मिशन को भेजा गया 1946 में, जो हम लोग देखे भी थे। तो कैबिनेट मिशन कब आया था आपको 1946 में 24 मार्च। कैबिनेट मिशन ऑफ ब्रिटिश जो कैबिनेट था उसमें किसको भेजा गया था वहाँ, लॉरेंस को। ये पूछा भी एग्जाम, पिछले एग्जाम में आई थिंक पूछा गया ये प्री पीटी में। तो कौन कौन सा था ये आपको कम से कम ये पूरा नाम तो याद नहीं रखना, ये नाम रखिए, क्रिप्स को भेजा गया, अलेक्जेंडर को भेजा गया, और ये लॉरेंस को भेजा गया। पाथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर को भेजा गया। तो ये तीन ये नाम भी पूछा गया है कि किसको भेजा गया, तो इंपॉर्टेंट है आपको, लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। तो ये क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने मतलब बोला कि हाँ आपको किया जाएगा, और इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट होता है। तो मेन रिकमेंडेशंस क्या था कि यूनियन ऑफ इंडिया, बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स आपको बनाया जाएगा। सब्जेक्ट लाइक फॉरेन एयर अफेयर ब्रिटिश आपको क्या करेगा, उसको डील करेगा, कम्युनिकेशंस को। फिर नया ग्रुपिंग एबीसी बनाया जाएगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बनाने दिया जाएगा। फिर जो कैबिनेट प्रपोजल था वो कंसीडर्ड आपको नहीं किया गया सेटिस्फैक्ट्री किसी पीपुल द्वारा, कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं। फिर कांग्रेस एक्सेप्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान को, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, अपोज किया, और जो इंटरिम गवर्नमेंट प्लान था। तो असेंबली इलेक्शन मार्च 1946 में हुआ था, उसमें 152 सीट में 68 सीट कांग्रेस ने जीता, 34 ने मुस्लिम आपको इलेक्ट हुआ। फिर 30 मार्च 1946 क्या सेकंड कांग्रेस कैबिनेट मीटिंग हुआ था आपको बिहार में, फॉर्म हुआ था, जिसमें लीडरशिप कौन थे, श्री कृष्णा से। फिर इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस जून 1946 में आपको क्या ओवर हुआ था। तो कांग्रेस जो नॉमिनी थे बिहार के, जैसे राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा सिंह, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। फिर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार डॉक्टर सचिनारायण सिन्हा, ऑनरेबल मिस्टर अब्दुल कुय्यम अंसारी, श्रीमती नायडू, ये सब कितने भी थे आपको, सब मिनिस्टर्स थे। फिर आपको डायरेक्शन एक्शन डे याद रखना। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, विदड्रॉ किया कि किसी तरह से हम कैबिनेट प्रपोजल्स को आपको मानेंगे नहीं। तो मुस्लिम्स ने क्या किया कि वो कहा डायरेक्ट एक्शन डे को हम लोग को पाकिस्तान लेना, तो डायरेक्ट एक्शन करना पड़े। तो डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा, वो वायलेंट रूप लेना शुरू कर गया। मतलब वो कहते थे कि डिवाइड एंड क्विट, तो कहते थे डायरेक्ट एक्शन लेंगे, तो उसी में मार काट बोल सकते, कम्युनल एंगल की तरह से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें कम्युनल वार हो गया था, एक तरह से बोल सकते हैं सिविल वार। उसमें बहुत सारे मतलब आदमी को जाने भी गए। तो जो 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, ये ऑब्जर्व हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था, 16 अगस्त 1946 को पूरे कंट्री में। कलकत्ता में बोला जाता था कि लार्ज स्केल में आपको क्या बोलते हैं, एट्रोसिटी हुआ ह्यूमन पर, बहुत मतलब कि जाने गए उसमें। तो जी स्टेट्स में डिस्क्राइब दिस द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, तो बहुत सारे आदमी की उसमें जाने गए थे। लार्ज स्केल वायलेंस हुआ था डक्का में, नोखोली में, त्रिपुरा में, इस तरह के वायलेंट रिएक्शंस आपको बिहार में भी हुआ अक्टूबर एंड में। तो ये मुस्लिम सफ़र्ड हैवी कॉजुअल्टी, मुस्लिम भी बहुत सारे कॉजुअल्टीज में सफ़र हुए। फिर जो राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे जो लीडर्स थे, उन्होंने पूरा टूर भी किया बिहार में कि मतलब किस तरह से इस कॉम्युनल राइट्स को रोका जाए। तो ये सब महात्मा गांधी ने मिशन को पीस हारमोनी बिहार में आपको इन्होंने भी मतलब आपको स्प्रेड किया। तो ये 16 अगस्त 1946 को क्या था, एक्शन, डायरेक्ट एक्शन। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन देखे तो फर्स्ट मीटिंग 1946 को हुआ था लाइब्रेरी ऑफ द काउंसिल चैम्बर में। तो प्रेसिडेंटशिप कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो मोस्टली एल्डरली मेंबर्स थे आपको। तो फिर आप ये सब देख सकते हैं, इतने भी रूल्स आपको फॉर्म हुए। फिर मुस्लिम लीग ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किया अभी तक। 20/1947 को मिस्टर एटली द प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड मेड द मोमेंटस, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको क्या करना है, फाइनल इंटेंशन मतलब कि फाइनल स्टेप लेना, और आपको इंडिया को क्या करना है कि आज़ाद कर देना जून 1948 तक। तो लॉर्ड माउंटबेटन को आपको भेजा गया इंडिया में, जो लॉर्ड वेबल इन मार्च 1947। लॉर्ड वेबल के बाद किसके भेजा गया, माउंटबेटन को। वहाँ पर इंडिया मार्च को जो न्यू स्टेटस दिया गया 3 जून प्लान, उन्होंने मतलब वहाँ बताया कि किस तरह से इंडिया को पार्टीशन करना पड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान का। तो कांग्रेस ने प्लान को एक्सेप्ट किया, लेकिन प्रैक्टिकल यही था, इसलिए उन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ा, क्योंकि कम्युनल राइट्स आपको ज़्यादा बढ़ गया था। फिर सोशलिस्ट और फॉरवर्ड ब्लैक ने डिसअप्रूवल किया कि पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये डिवीज़न ऑफ कंट्री तो आपको मतलब होना ही था, लेकिन पीपुल ने निग्रेट किया फिर भी आपको। तो इंडिया आपको फ्रीडम का हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो बिहार में जो सेलिब्रेशन हुआ इंडिपेंडेंस डे का, ये आपको बहुत इंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट किया गया। तो फिर ये तो इस समय जो जय रामदास दौलत राम थे, उन्होंने गवर्नर का ओथ लिया बिहार में। तो ये हम लोगों ने पहले में देखा था 14 अगस्त, मिडनाइट 14 अगस्त को। फिर आफ्टरनून 15 अगस्त का क्या हुआ, फाउंडेशन आपको स्टोन मार्टियर्स मेमोरियल का रखा गया पटना में, जहाँ पटना सेक्रेटरी में, जहाँ 7 मार्टियर्स ने आपको सेक्रीफाइस लाइफ किया था लिबर्टी को पाने के लिए। तो ये सब था आपको। तो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बिहार की देखें तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आपको हम लोग ने डिस्कस किया, जैसे जयप्रकाश नारायण, लोकनायक नारायण, भद्रिया जी, पंडित यमुनाकर जी, तो उपेंद्र नारायण झा आज़ाद एंड प्रफुल्ला चाकीवर, ये भी आपको प्रफुल्ल चाकी, ये भी क्या थे, रिवॉल्यूशनरी थे। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब भी आपको क्या थे, रिवॉल्यूशनरी थे। तो ये सब आपको याद रखना है यहाँ।
ये सब डिफरेंट हमारे क्या थे, लीडर्स थे। तो इतना आपको कम से कम यहाँ ध्यान रखना है, जो जितना हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। इसमें सब नहीं पढ़ना क्योंकि ये मेंस के लिए ज़्यादा हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कौन कौन से बिहार से हीरो थे, कौन कौन पर्सनैलिटीज़ थे, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो लेक्चर में। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। डैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।